न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। फिल्में समाज का आईना होती हैं और समाज की रुपहली इच्छाएं भी। हमें अब तक यही रटाया गया है कि फिल्में सिर्फ आईना हैं। मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ आईना है। बेशक समाज के विभिन्न हिस्सों में बहुत कुछ ऐसी जीवन शैलियाँ हैं जिनका प्रचलन छोटे दायरे में है, लेकिन फिल्में इन्हें समाज में व्यापकता के रूप में पेश करती आई हैं। कुछ ऐसे भाव भी होते हैं जो व्यवहार में अस्तित्व में नहीं होते लेकिन कल्पना में होते हैं। फिल्में कई बार इनका लाभांश भी उठाती हैं, इन्हें ही पेश करती हैं। तब वे सिर्फ आईना नहीं बल्कि समानांतर समाज की रुपहली इच्छाएं भी होती हैं। कुछ वर्षों से फिल्मों के कथानक और प्रस्तुतियों पर जनमानस में सवाल हैं। कभी धर्म के मोर्चे से हमले हैं तो कभी संस्कृति और कभी जात बिरादरी जैसी अस्मिताओं के जरिए हमले हैं। यह हो सकता है आसानी से कह दिया जाए कि यह सब मोदी या भाजपा की राजनीतिक बुनावट और माहौल का नतीजा है, लेकिन यह पूरा सच नहीं। बदलते सामाजिक परिवेश में जिन्हें भी पल्लवित होने का मौका मिला है, इसमें धार्मिक जागरण बड़ा काम कर रहा है। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। तभी अधिकतर बड़े देशों में ऐसे नेता राजनीति में सत्ताधीश हैं जो बहुसंख्य समाज की अस्मिता के रक्षक बनकर उभरे हैं। मोदी के आने से ऐसा माहौल हुआ है, यह कहना अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि मोदी आए ही इस माहौल के कारण हैं। अभी तक यह नहीं कह रहा हूँ कि माहौल खराब है, बल्कि यह कह रहा हूँ कि माहौल वैसा नहीं है जैसा था। इसका अर्थ यह भी नहीं कि जैसा था वह खराब था या अच्छा था, किंतु यह ज़रूर है कि वह वैसा नहीं था जैसा अभी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अपने प्रवास के दौरान नवनियुक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वे फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की तर्ज पर धार्मिक सेंसर बोर्ड स्थापित करेंगे। इसका कार्य फिल्म में हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कंटेंट तो नहीं है, यह देखना होगा। यह बात शंकराचार्य ने तब कही है जब हम साल 2022 में बैठे हैं। तब देश में मोदी का शासन है। एक बात योग गुरु बाबा रामदेव ने 2011-12 में कही थी। उन्होंने कहा था, भारत स्वाभिमान मंच के बैनर तले एक सेना का भी गठन करेंगे। यह बात उन्होंने तब कही थी जब भारत पर मोदी का शासन नहीं था। और थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 2000 के बाद से लगातार अपनी स्पीच में इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक बताते रहे हैं कि मुसलमान के लिए शरिया बड़ा है। अगर किसी देश का कानून और शरिया आपस में टकराते हैं तो शरिया को ही मानना चाहिए, यानी कानून सिर्फ शरिया है, बाकी खिलौने। और पीछे चलते हैं, तब अनेक बार सत्ता सरकारों के पैरेलल संस्थागत गठन की कवायदें होती रही हैं। भारत में नक्सल आंदोलन 1969 से दखल दे रहा है। कथित जनताना सरकार के नाम पर मुख्यधारा की शक्ति को चुनौती देना आम बात है। कह सकते हैं उस किसी भी दौर में ना मोदी थे ना भाजपा। निष्कर्ष यह है कि जब हमारी मौजूदा व्यवस्था ढहने लगती है तभी पैरेलल कोई दूसरी व्यवस्था मान्यता पा सकती है। ऐसा ही राजवंशों के समय हुआ और ऐसा ही आज कथित लोकवंशों के समय हो रहा है। इसमें कुछ नया नहीं। हाय तौबा की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं हम वास्तव में देश के संचालन के लिए एक समान मताधिकार वाली बहुदोषपूर्ण व्यवस्था को ढोने को मजबूर तो नहीं। वरुण सखाजी की रिपोर्ट, रायपुर। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर।